नमस्ते। स्वागत है आपका। कुंभ लग्न के लिए एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए अक्टूबर महीना कैसा रहेगा? देखिए, जो मैंने लास्ट महीने में आप लोगों को बोला था सितंबर में कि 20 अगस्त से 21 सितंबर तक का जो वक्त है, ये आपके मैरिज लाइफ के लिए बढ़िया टाइम, अविवाहित लोगों के लिए टेम्पररी टाइमिंग, ऑफिस में कोई प्रमोशन या काम का रिकॉग्निशन बहुत अच्छा मिलेगा, ये सब बोला था मैंने आपको। और ये भी बोला था 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक या तो आप वसीयत बनाएंगे, कुछ तनाव का टाइम है, या तो आपको वसीयत का कुछ फेवर मिलेगा। आपको 8 अक्टूबर तक थोड़ा तनाव है, ये बात समझ लीजिएगा। इस महीने को देखेंगे अक्टूबर को, तो अब 9 अक्टूबर से गुरु वक्री हो रहा है फरवरी तक, बट गुरु को जो देना है वो काफी दे चुका है गुरु आपको। पॉजिटिवनेस उसकी काफी मिली है आपको, यानी कि ये 8 अक्टूबर के पहले, 9 अक्टूबर के पहले ये आपको इस महीना काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। ये महीने का मैंने हेडिंग में लिखा है कि आपके टाइम फॉर हैप्पी मैरिज लाइफ, मतलब आपके स्पाउस को समझने के लिए बढ़िया टाइम से गुजर रहे हैं। देखिए, बड़ा एक्सेप्शन है कि आपका जो 20 अगस्त से 21 सितंबर में आपने देखा होगा आपके स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। बस ये 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये जो बदला हुआ वक्त है उसको आप एंजॉय करें। मतलब आपकी मैरिज लाइफ को, अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी मिलेगा इस समय में। मैरिज लाइफ में जनरली थोड़ा एडजस्टमेंट होता है आप लोगों का। मैं हर बार बताता हूं कि यू हैव मैरी विथ ए किंग और ए क्वीन। आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व से आपका विवाह हुआ है, ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए आपको। 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर बहुत बढ़िया टाइम। देखिए, गुरु कर्मस्थान को देख रहा है, शुक्र कर्मस्थान पे आ रहा है, यानी कि ये महीना आपके लिए सोशल रिकॉग्निशन एट वर्क प्लेस, मतलब शुक्र का कर्मस्थान में आना आपको नेम फेम दिलवाएगा। हमेशा परफ्यूम यूज करो आप लोग, क्योंकि शुक्र योग कारक है। मतलब देखिए, आपके लिए माँ हो, बहन हो, बीवी हो, कोई भी पर्टिकुलरली मीडिया से जुड़ा कारोबार हो, शुक्र वाला यानी कि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ कारोबार हो, सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया, तो भी अच्छा है। बहुत बार मैं भाइयों के साथ भी काम करते हुए देखता हूं आपको। कर्मस्थान का स्वामी मंगल है इसके लिए। इन शॉर्ट, इस महीने में लॉर्ड ऑफ द थर्ड है आपका, वो 6 में कर्क राशि का मंगल हो रहा है 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक। यानी कि कुछ प्रॉपर्टी का काम होगा तो जरा सोच समझ के करिएगा। सम चांसेस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मे बी विथ फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर में तो भाई आएगा मेन, तो या पड़ोसी या भाई के साथ कुछ प्रॉपर्टी का कार्य हो, उसके बारे में कुछ भाई के साथ भी। बट कुछ एडवांटेज है जरूर इसमें भी, क्योंकि देखिए 24 से 25 अक्टूबर ये तृतीय और षष्ठेश परिवर्तन योग हो रहा है, यानी कि कुछ डिस्प्यूट तो दिखाई दे रहा है। इसका उपाय है तो गणेश मंदिर में जाइएगा, और 15 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को 15 और 28 को प्रदोष है, भौम प्रदोष है। इस दिन शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। अगर आप अनुभव कर रहे हैं कुछ कि आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि होने वाला है, मैं जो बोल रहा हूं वो 20 अक्टूबर के बाद नीचे राशि का मंगल होगा, तो उसके पहले ही 15 अक्टूबर से अगर आपको समझ में आएगा कि ये हो रहा है या होगा, क्योंकि इसका कुछ तो दिखना लग जाएगा आपको। शिव मंदिर जाइएगा, और 6 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर गणेश मंदिर में जाइएगा। ये दो काम करें। अब देखें, पोजीशन देखें तो मैंने आपको बताया कि आपका विवाह, जो अविवाहित है उनके लिए विवाह का मौका है। और ज्यादातर मैं देखता हूं आपका जो स्पाउस है, मैंने बोला ऐसा, आज सेल्फ रिस्पेक्टिव ज्यादा है। सूर्य को जल देकर ही, आज जीवन इस बात को ध्यान में रखें कि सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाना है, क्योंकि सूर्य आपके अभी तो अष्टम में है, बाद में नवम में आ जाएगा, उसको सप्तम में, नवम में आ जाएगा, तो पत्नी या पति के साथ कुछ ट्रैवलिंग भी मिलेगा आपको। ये 17 अक्टूबर से 15 नवंबर में कुछ रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा। देखिए, आप लोगों के जीवन में मैरिज लाइफ तनाव भरा होता ही है, बट ये बहुत अच्छे समय से आप गुजरेंगे। 20 अगस्त से 21 सितंबर अच्छा समय, 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर ये भी अच्छा समय। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस, मतलब इस समय में अपना बॉन्डिंग मजबूत कर दो। आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपकी मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग मजबूत करने की कोशिश करो। काम धंधे में 9 अक्टूबर के पहले, देखिए अभी कुछ काम धंधे के लिए बढ़िया टाइम है।
अगर आपको प्रमोशन समझो नहीं मिला हो, 9 अक्टूबर के पहले, 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर के पहले प्रमोशन मिलना चाहिए आपको, मैं ऐसा बोल रहा हूं। अगर नहीं मिला तो फिर फरवरी के बाद होगा, 3 फरवरी के बाद। काम धंधे के लिए बढ़िया टाइम से गुजर रहे हैं, गुरु की कृपा है। अगर घर प्लान कर रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग ए हाउस और यू आर प्लानिंग एन ओल्ड एज, कुछ ओल्ड एज का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। अक्टूबर 9 तक हो जाए तो बहुत बेस्ट है। घर का चेंज करना हो तो भी, घर में कुछ फर्नीचर है, कुछ अच्छा चीज लाना हो, बढ़िया टाइम से गुजर रहे। अगर ये अक्टूबर 9 तक नहीं हुआ तो फिर सीधा फरवरी के बाद होगा। घर में कुछ पॉजिटिव चीज भी हाउस के लिए, HOUSE हाउस के लिए, नहीं तो फिर 3 फरवरी के बाद कुछ उम्मीदें फिर से मजबूत बन जाएगी। अभी नहीं तो रुकना पड़ेगा 8 अक्टूबर तक। देखिए, मैंने 22 सितंबर से 8 अक्टूबर थोड़ा चमत्कारी समय भी बोल रहा हूं, तनाव वाला समय नहीं बोल सकते इसको, लेकिन कुछ अनुभूति करोगे, आध्यात्मिक अनुभूति भी करोगे। लग्न में शनि आपसे मेहनत ज्यादा करवा रहा है, शनि वक्री हुआ है, 12वें स्थान का फल भी दे रहा है, यानी कि कुछ पैसे खर्च भी करवा रहा है, सेविंग थोड़ा कम हो रहा है आपका, बट गुरु की कृपा बहुत अच्छी है आप पर। अब देखें, ये टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से मैं 8 दिन ऐसे बोल रहा हूं कि थोड़े टफ है, ऐसा बोल रहा हूं। बाकी के 23 दिन आपके हैं, ऐसा मान के चलिएगा, 23 डेज आपके हैं। देखिए, 2 एंड 3 अक्टूबर थोड़ा स्ट्रेस है, 2, 3 एंड 29, 30 अक्टूबर स्लाइट बी न स्ट्रेसफुल डे। 11, 12 अक्टूबर एक्सपेंसिव है, और 24, 25 अक्टूबर हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। मतलब कोल्ड ड्रिंक और ये अवॉइड करिएगा। ये दिनों में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करके सब छोटा सा प्लास्टिक का बॉटल या बॉटल रखो जेब में, और बैग में रख दो। आते जाते ऑफिस में शिव मंदिर दिख जाए, पानी चढ़ाओ, बैग अपने पर्स वापस बैग रख दो, बॉटल आपके बैग में रख दो और ऑफिस चले जाओ। ये कर सको तो वेल, सबसे अच्छा है शिव मंदिर में जलाभिषेक करना ये दिन के लिए आपके। अब देखें इसको, जॉबलेस जो लोग हैं उनको जॉब मिल ही जाना चाहिए इस साल। इस साल जब तक गुरु पॉजिटिव है, अगर आपको नहीं मिलता तो रियली अ बैड लक, कि आपके फिर विश्वोत्तरी दशा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिट बहुत अच्छा है। घर का खुशियां, घर लेना, नया हाउस लेने के लिए भी देखिए, मैं बोलता हूं आपको 1 मई 24 से 13 मई 25 तक, 13 में इट इज 25 तक का समय जो है, ये वृषभ का गुरु है आपके चतुर्थ का। ये आपको नया घर भी इस समय में 1 मई से, मतलब लास्ट ईयर से ही बोल रहा हूं, मई महीने से, और आने वाला मई तक में ये घर का आपका डन होना ही चाहिए। और 20 से 27 अक्टूबर आपके बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। इसको बराबर डेट को याद रखिएगा, अवॉइड आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग 20 to 27 अक्टूबर, नहीं तो थोड़ा अपमानित होना पड़ेगा अगर आप आर्ग्यू करते। तो मैं जानता हूं एक्वेरियस इज ए वेरी, मैं बहुत आप लोगों को जब देखता हूं, एक्वेरियस को बहुत बार देखता हूं, अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं होते एक्वेरियस, ज्यादातर मैं देखता हूं। या तो दाढ़ी रखते हैं, फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, हेयर रेगुलर ट्रिम नहीं करते, बहुत बार मैं देखता हूं। हैवी वेट लिफ्टर भी होते हैं, बहुत बार ये भी देखा है एक्वेरियस का मैंने। शनि है ना, मेहनत करवाता है, कभी कभी छुट्टियां ना हो ऐसी नौकरियां होती है, वर्किंग आवर्स ज्यादा होता है, या वेरी हार्ड वर्किंग। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते, यानी कि कोई भी गलती करते हैं, तो आपका जो पतन निश्चित है। यानी कि आपके लिए मेहनत ही आपका स्लोगन है जीवन का, और वो बात आप लोग जल्दी से समझ गए होते हैं। ज्यादातर मैं देखता हूं बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते आप लोग, ज्यादातर मैंने देखा, बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त करने का कैपेसिटी बहुत है आपका। सो 20 से 27 अक्टूबर आपको बर्दाश्त करना है, ये बात समझ लीजिएगा। अभी बिजनेस के लिए यस, गुरु आपके कर्मस्थान को देख रहा है। अगर आप बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे हैं तो देखिए, अभी अक्टूबर, एक बार 9 अक्टूबर से 3 फरवरी में कुछ बिजनेस की संभावनाएं कम हो जाने की, लेकिन 9 अक्टूबर से तक कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में चालू कर सकते हैं। इसको गेड़अप, यानी कि ये स्पीड मिलेगा फरवरी 3 के बाद, जब गुरु मार्गी हो जाएगा। बिजनेस के लिए यस आई से। हेल्थ के लिए केयरफुल 24 और 25 मैंने बताया। स्टूडेंट के लिए मैं सब मानता हूं
जो 20 अगस्त से 21 सितंबर अच्छा ही था स्टूडेंट के लिए, लास्ट महीने में मैंने बताया था। विवाह के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। इस महीने में 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप छा जाएंगे, हो सकता है कोई मेडल भी मिले, रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, ये हो सकता है। सो स्टूडेंट के लिए इसमें जो डेट मैंने दिया है 3rd, 10, 11, 19, 20, 28 एंड 29 अक्टूबर इज द बेस्ट डे। टेक द एडवांटेज, दोस्तों के साथ टाइम पास करने में वक्त नहीं खराब करिएगा। आपके दोस्त है ना, कैसे देखिए वो आपके आपके बहुत करीब आते हैं। आप देखिएगा आपके दोस्तों को मैं जो बोलता हूं ऐसे, आपका सब इन आउट जानने के बाद आपका नुकसान कर देते हैं। मतलब ये लोग धीरे धीरे आपके पेट के अंदर घुस जाते हैं और बाद में पेट फाड़ के बाहर निकलते हैं। मतलब आपका नुकसान कर देते हैं ऐसे दोस्त। भले ऐसे दिखावा दिखाई देगा, दे आर रिलीजियस एंड अदर थिंग, बट उनका ये कैरेक्टर आप अनुभव करते भी होंगे दोस्तों का। अब देखें आगे, स्टूडेंट के लिए मैंने तारीख बताया कि डोंट वेस्ट योर टाइम विथ टाइम पास करने वाले दोस्तों से दूर रहिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 5 और 20 तारीख बेस्ट है। 5 और 20 ये चंद्र शुक्र का युति हुआ है तुला राशि में यहां, और 20 अक्टूबर को ये बड़ा अच्छा दिन है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन है, चंद्र उच्च का चतुर्थ स्थान में, बहुत बढ़िया दिन है ये। मतलब ये घर के लिए बढ़िया टाइम है। अगर 5 और 20 दोनों में से अच्छा टाइम है तो 5, दोनों ही दिन रोमांटिक तो आप अनुभव कर पाएंगे। ऑलरेडी जो मैरिड है ना, वो लोग 20 तारीख को रोमांटिक डे अनुभव कर सकते हैं। ज्यादातर आप शनि प्रधान लोग हैं, आपको फूल हमेशा रखने चाहिए। फ्लावर्स हमेशा आपके लिए फायदेमंद है। परफ्यूम ऑलवेज यूज करो, अच्छे कपड़े पहनो, डार्क कलर ब्लैक कलर यूज ही मत करो। दो इट इज योर लग्नेश, आप ध्यान में रखें इस बात को। लग्नेश फिर भी बोलता हूं ब्लैक कलर कम यूज करो। ऑलवेज खुशबू हमेशा साथ में रखो। फूल फूल हमेशा गिफ्ट करो, गिफ्ट रखो, गिफ्ट लेके आओ, टेबल पर रखो, आप जहां बैठते हैं वहां फ्लावर्स रखो हमेशा। अब आगे चलते हैं। देखिए मैरिज के लिए यस आई सेड, प्यार करने के लिए 5 और 20 अच्छा है बोला मैंने। मैरिज के लिए यस मैंने बोला। 11, 12 और 13 तारीख मैरिज के लिए मैं जो बोला 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। विवाह के लिए जैसे फॉर एग्जांपल 20 अगस्त से 21 सितंबर तक आपकी बात चली होगी विवाह की, अविवाहित है उनके लिए। मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है, यानी कि वाइफ बहुत हाइट में छोटे होते हैं बट रुबाबदार बहुत होते हैं। अभी आप अगर आप एक्वेरियस है तो आपको आपके जो स्पाउस है इसको आप शेयर नहीं कर सकते, बहुत रुबाब से जीने वाला पर्सनालिटी। हमेशा तारीफ करते रहो, उसके साथ रहो तो। और ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, मतलब लड़की देखने जाना हो या लड़के को देखने जाना हो तो 11, 12, 13 अक्टूबर आपके लिए बेस्ट है। 25 अक्टूबर तक ये विवाह कंफर्म हो जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। शेयर मार्केट के लिए 3, 28 और 29, 3rd, 28 एंड 29 आपको सीखने मिलेगा। शेयर मार्केट का ट्रेंड है वो सीखने को मिलेगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 14, 15 एंड 16 बेस्ट है। इस दिन में आप कुछ और फर्दर इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, ये भी हो सकता है। टू सेल 21 और 22 को कुछ आप प्रॉफिट बुक करेंगे, ये भी हो सकता है। 21, 22 ये दिन उसके लिए अच्छा है। अब इस महीने में फाइनेंशियली बेस्ट डे है 2nd, 3rd एंड 4th। फूड, फैमिली और फाइनेंस ये तीनों का पॉजिटिव अनुभव आपको होगा 2nd, 3rd एंड 4th को। फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। आप इस डेट्स को, ये डेट को कैलेंडर पे रिमार्क कर दो। मैंने जितना एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का लाइफ चैलेंजेबल देखा है, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, कुंभ और वृश्चिक, इसका जीवन मैंने जितना चैलेंजेस देखा है इतना दूसरों का मैं कम देखता हूं। कैप्रिकॉर्न का भी ऐसा ही देखता हूं जैसा एक्वेरियस का देखता हूं। बट शुक्र योग कारक है, विवाह हो गया आपका जीवन बदल जाता है। विवाह से जीवन बदलता है, ध्यान में रखें। आपके फर्स्ट डॉटर हो गई समझो, 2nd, 3rd डॉटर हो गई तो भी आपका जीवन बदलता है। यानी कि बेटी आपके लिए लकी है, पत्नी लकी है। और अगर पार्टनरशिप में बिजनेस हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और ज्यादातर मैं देखता हूं, मैंने बोला ऐसा, आप लोगों का काम या मंगल का राशि, यानी कि बहुत बार मैंने फौज में भी देखा है आप लोगों को, मैं बहुत बार बोलता हूं ये बात। इवन भाइयों के साथ के बिजनेस भी देखता हूं, बिकॉज 3rd लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड इज द सेम। सो मीडिया में भी देखे हैं मैंने, मीडिया में भी देखा है, बिकॉज थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ अ सोशल मीडिया और वो सब इंटरनेट और मार्केटिंग और वो सब।
तो ये इस तरह से प्रॉपर्टी का डीलर्स के भी देखते हैं, बिकॉज मंगल को प्रॉपर्टी से भी संबंध आता है। अब मैंने प्रदोष का बोला आपको कि अगर आपको, मैंने बोला कि भाइयों के साथ का या पड़ोसियों के साथ का, जो भी प्रॉपर्टी का डील करते हैं आप, प्रॉपर्टी के कुछ पेपर है, कागजात है, इसको भी 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक साइन करनी है। थोड़े केयरफुल रहिएगा। मंगल नीच राशि का हो रहा है, ये चाहे नीच का फल आपको दे या वो उस बिल्डर को दे, लेकिन ये बीच का फल देगा जरूर। और 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट साइन करने हो, केयरफुल रहिएगा। भाई या पड़ोसियों के साथ के झगड़े ना हो जाए, ये भी केयरफुल रहिएगा। 15 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को शिव मंदिर जाके जलाभिषेक करिएगा। अगर आप कर्ज से परेशान है, देखिए यहां मंगल की राशि है, नीच राशि है, आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए अगर 6वें स्थान में नीच राशि का मंगल है, बर्थ का। अगर आपका, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत परेशान हो जाते हुए, क्योंकि ये नीच राशि का मंगल फिर सीधा लग्न को भी देखता है। तो ये जीवन में कर्ज से परेशान है वो लोगों के लिए भी 15 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को शिव मंदिर में जाओ और जलाभिषेक करो। चतुर्थी 6 अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर, देखिए कर्मस्थान का चैलेंजेस अगर ज्यादा ही है, होता ही है आप लोगों का, दैट इज बिकॉज या वृश्चिक राशि। 26 अगस्त आपको बोला ऐसा, 6 अगस्त एंड 28 अगस्त, 6 अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर को गणेश मंदिर में जाइएगा और गणपति बापा का गणेश गायत्री मंत्र अथवा शेष गणेश नाम करिएगा, फायदेमंद रहेगा। आप देखिए 2 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध है, उस दिन अमावस है और सूर्य ग्रहण भी है। आप ये सूर्य ग्रहण आपके अष्टम स्थान में हुआ है, मतलब ये नॉट एट ऑल गुड, बट अच्छा है कि हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, इसके लिए वो स्ट्रेस थोड़ा कम है, समझे आप। अभी देखिए आपके जो पत्नी का परिवार के लोग हैं, पत्नी के साथ या पति के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, बट उनके परिवार के लोग थोड़े ईगो में है। सो आप ट्यून आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ रखें। मैं जो बोला वो टाइम में 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर में बॉन्डिंग मजबूत करो, उसके परिवार के लोगों को इग्नोर करो, उनकी हरकतों से ज्यादा वो मत करो जब तक सूर्य आपके कन्या राशि से, मतलब 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक उनका ईगो भी आप अनुभव करेंगे। बट आपको सूर्य को जल देना है, मैंने जीवन भर बोला ही है, वो करते ही रहो। नवरात्रि प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। शुक्र योग कारक है आपका, कन्या भोजन कराइएगा, लाभदायक रहेगा। अब इसमें जब भी 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, इन दिनों में कभी भी कन्याओं को, 7-8 साल की छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको तिलक करो, फोरहेड पे तिलक करो, पैर पे तिलक करो और यथाशक्ति भोजन कराएं इनको और गिफ्ट करो नवरात्रि में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। आपके लिए शुक्र योग कारक है। देखिए ट्रांजिट में शुक्र अभी आपके धर्मस्थान में आए, ये कर्मस्थान में आएगा, ये आपके वर्क प्लेस पर आपको रिकॉग्निशन भी देगा। यानी कि शुक्र के लिए मजबूत करने के लिए माता जी की पूजा, अगर आप कुल देवी की पूजा करते हैं तो और लाभदायक रहता है आप लोगों को, बी रिमेंबर। अब इस महीने में दीपावली है 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। हमारे महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा नॉर्थ की तरफ है और कुछ हिस्सा ईस्ट की तरफ है और कुछ वेस्ट की तरफ है। तो जो वेस्ट की तरफ है, जैसे हमारा पूना है, मुंबई है, ये सब 31 अक्टूबर का मुहूर्त देंगे हम लोग। स्थिर लग्न यानी कि 31 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त देंगे। और जो दिल्ली है और ये सब जो ईस्ट के तरफ है, वेस्ट बंगाल और वो दूसरा स्टेट, उसमें 1 नवंबर का मुहूर्त देंगे आपको लक्ष्मी पूजन का, महालक्ष्मी पूजन का। 2 घंटे का मुहूर्त होगा, उसमें 13 मिनट का नवमांश होगा। तो 13 मिनट का नवमांश का जो मुहूर्त होगा समय, उस वक्त महालक्ष्मी पूजन करेंगे तो लक्ष्मी जी आपके घर स्थिर रहे, उसका मुहूर्त दूंगा मैं, वो वीडियो अलग से होगा। 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर, मतलब 24 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से चंद्र पुष्य नक्षत्र में जा रहा है, ये 25 अक्टूबर तक सूर्योदय तक। गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है, यानी कि इस दिन गोल्ड खरीदने के लिए द बेस्ट डे 24 अक्टूबर पूरा दिन। अब ये केयरफुल रहने की तारीख है, ये चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से शौकीन है तो देखिएगा, लॉर्ड ऑफ द 3rd एंड लॉर्ड ऑफ द 6th इंटरचेंज। भाई या पड़ोसी से इस दिन में बहस टालिएगा, ध्यान रखें। ये चंद्र शुक्र के योग है, युति प्रत्युति की तारीख है और ये गजकेसरी योग की तारीख है।
ये मैं इसमें आपके कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, आप पढ़ सकेंगे। ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। इन शॉर्ट जो भी काम आप करना चाहते हैं 8 अक्टूबर के बाद करिएगा। इस महीने में 8 अक्टूबर तक कुछ रहस्यमय समय से गुजर रहे हैं, कुछ वसीयत से रिलेटेड काम भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम को आपको 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक नहीं करना है। करोगे तो परेशान हो जाओगे, यह संभावना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।